कभी कभी एक सुपर हीरो भी थक जाता है। हाँ, वही घिसा पिटा शोर शराबा और थैंकलेस लोग। इसलिए अब ये किसी की जान नहीं बचाता। अब इसे स्टोरी टेलिंग एक्साइट करती है, क्योंकि आजकल हीरो वही है जो कहानी सुना सके। इसलिए रोज उठते ही ये खोलता है अपना मैकबुक जिसकी 3 ईएमआई बाउंस हो रखी हैं। यूट्यूब पे ये टाइप करता है द भव्य शाह। आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई से अल्ट्रा रियलिस्टिक विजुअल्स कैसे जनरेट करने हैं। दिस विल बी अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यू विल आल्सो लर्न कि लेकिन ये मास्क पहने पहने चाय कैसे पीता है, वो सब पंचायत छोड़ो। आप जाकर भव्य का लेटेस्ट एआई फिल्म मेकिंग ट्यूटोरियल देखो। लिंक बायो में है। तो भाई लोग क्या हाल है। कुछ टाइम से आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग एआई फिल्म मेकिंग टूल्स। इंट्रो में आपने जो वीडियो देखी दैट वाज क्रिएटेड इन हिक्सफील्ड सिनेमा स्टूडियो। दिस इज लेजिट अ गेम चेंजर बिकॉज ये अल्ट्रा रियलिस्टिक हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और वीडियोस जनरेट करता है एज इफ दे वर एक्चुअली शॉट ऑन प्रोफेशनल सिनेमा कैमरास। इसमें आप लिटरली वो हाई प्रोडक्शन वाले कैमरे और लेंसेज सिलेक्ट कर सकते हो जिसका लुक आपको अपनी एआई फिल्म्स के लिए चाहिए। वीडियो जनरेशन भी बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, जैसे कैमरा मूवमेंट्स के लिए भी यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट व्हाट यू वांट। इसके अलावा कैरेक्टर्स की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, जनरेटिंग मल्टीपल एंगल्स ऑफ द सेम शॉट, सब कुछ बहुत इजी हो गया है। सो नाउ लेट्स डाइव इनटू हिक्सफील्ड सिनेमा स्टूडियो। डिस्क्रिप्शन में दी गई यूआरएल से कम टू द वेबसाइट और यहाँ ऊपर यू विल फाइंड सिनेमा स्टूडियो। द फर्स्ट थिंग इज इसका यूआई। इट्स वेरी क्लीन एंड अट्रैक्टिव। यहाँ नीचे एज यू कैन सी इमेजेस और वीडियोस दोनों इसी के अंदर जनरेट हो जाएंगी। विल फर्स्ट स्टार्ट विद इमेज क्रिएशन। लेट्स से मुझे स्पाइडरमैन को एक मिडिल क्लास इंडियन घर में दिखाना है। वो बेड पे सोया है एंड द कैमरा पोजीशन इज अबव द बेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स हिम, यानी एक टिपिकल टॉप डाउन एंगल। और कॉम्पोजिशन की बात करें तो आई वांट टू हैव सेंटर फ्रेमिंग। ये रिक्वायरमेंट्स मैंने चैट जीपीटी पे डाली। साथ में यू कैन ऑल्सो अपलोड अ रेफरेंस इमेज जिससे फिर वो फ्रेमिंग और अच्छे से समझ पाएगा। अब वो जो डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देगा वो मैं इधर पेस्ट करूंगा। नाउ जस्ट लाइक अ प्रोफेशनल फिल्म मेकर हमें डिसाइड करना है कि इस शॉट या पूरी फिल्म के लिए हमें किस टाइप का लुक चाहिए, यानी कौन सा कैमरा और लेंस यूज करना है। बिकॉज अलग अलग ब्रांड्स के कैमरास और लेंसेज अपने अपने तरीके से लाइट एंड कलर्स को रेंडर करते हैं। सो टू डिसाइड दैट विल क्लिक ऑन हियर और यहाँ स्क्रॉल करें तो भाई ऑल दीज कैमरास ये बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए यूज होते हैं एंड द सेम थिंग अप्लाइज ऑन लेंसेज एज वेल। इसीलिए इसको सिनेमा स्टूडियो बोलते हैं बिकॉज दिस थिंग इज ट्रेन्ड ऑन अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम दीज कैमरास, जिससे फिर एआई इमेजेस अल्ट्रा रियलिस्टिक और हाई रेजोल्यूशन की निकल कर आती है। सो आई पिक द IMAX फिल्म कैमरा एंड द सिग्नेचर प्राइम लेंस फ्रॉम एरी। Now talking about focal length, I want to have something wide angle because subject के आसपास का एरिया भी दिखना चाहिए। So I'll pick 24 mm because 14 बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा। तो ये सब चूज करके will come over here। यहाँ पे you can decide कि आपने एक साथ इसी प्रॉम्प्ट के लिए कितनी इमेजेस जनरेट करवानी है, बिकॉज हर बार ये प्रॉम्प्ट थोड़ा बहुत अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा जिसकी वजह से इमेजेस में वेरिएशंस आ सकते हैं। सो फॉर नाउ आई विल कीप दिस एज 2। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एन एक्स्ट्रा ऑप्शन। 4 नहीं रखूंगा बिकॉज फालतू में क्रेडिट्स क्यों जलाने हैं। लेकिन अब इसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा बिकॉज आई वांट टू हैव द मैक्स क्वालिटी पॉसिबल। सो आई सिलेक्ट 4K एज माय रेजोल्यूशन। फाइनली वी कैन क्लिक ऑन जनरेट एंड देयर वी गो। फ्रेमिंग, कॉम्पोजिशन, ऑल ऑफ इट ऑन पॉइंट। जूम करने पर भी क्लैरिटी देखो। चादर और ब्लैंकेट के टेक्सचर्स सो रियलिस्टिक। लुक एट द टाइल्स एज वेल, टिपिकल इंडियन घर वाली। तो किसी इमेज को डाउनलोड करने जस्ट हॉवर ऑन इट एंड देन क्लिक ऑन हियर। नाउ व्हाट इफ आपको जो एग्जैक्ट कैमरा पोजीशन और एंगल चाहिए वो इन इमेजेस में नहीं आता, तो इसको डाउनलोड करके यू कैन पुट इट अप ऑन चैट जीपीटी फॉर एनालिसिस और लिख सकते हो कि प्रॉम्प्ट काम नहीं करा। वो फिर एक अपडेटेड प्रॉम्प्ट देगा एंड यूजुअली दैट विल फिक्स द प्रॉब्लम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट हेल्पफुल फीचर ऑफ सिनेमा स्टूडियो। मुझे इस शॉट को एक अलग एंगल से जनरेट करवाना था और ये भी देखना था कि इस पूरे सेटअप में और क्या क्या एक्शंस हो सकती है। तो किसी भी इमेज पे होवर करके क्लिक ऑन दिस एरो एंड गो टू मल्टी शॉट। वो फिर ऐसे 3x3 की एक ग्रिड जनरेट कर देगा। इट मे हैव द सेम शॉट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल और ये चीज कैरेक्टर कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है। या फिर उसी सेटअप में एक नया शॉट बनाकर देगा एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो अपनी स्टोरी के लिए ज्यादा अच्छा हो। तो अगर कोई ग्रिड वाला शॉट पसंद आता है, होवर ऑन इट एंड क्लिक ऑन रेफरेंस। इससे वो यहाँ नीचे ऐड हो जाएगा एंड जस्ट टाइप दिस सिंपल प्रॉम्प्ट बिकॉज ये ग्रिड की इंडिविजुअल इमेजेस मैक्स क्वालिटी की नहीं रहती। Now let's say you want to create a new shot in a scene. For example, इसके बाद I want to have a close up of that alarm clock. तो उस रेफरेंस इमेज को यहाँ ऐड करके बस एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे and we'll get this. अब एक बहुत बड़ी दिक्कत है।
ये नई वाली में टाइम अलग दिखा रहा है, लेकिन ये भी इधर ही सॉल्व हो जाएगा। ओपन अप द इमेज और बॉटम राइट कॉर्नर में क्लिक ऑन एडिट। बस अब जो टाइम दिखाना है वो लिख देंगे एंड दैट्स इट। नाउ लेट्स जनरेट वीडियोस। विल फर्स्ट स्विच टू द वीडियो टैब और यहाँ पे विल अपलोड दिस इमेज जो कि मैंने सिनेमा स्टूडियो में ही बनाई थी। अब इस वीडियो में क्या होना चाहिए? We need to write that prompt over here. Let's say she's depressed or something or lost in her world. Now what should be the camera movement? जब सिनेमा स्टूडियो नहीं था तब we had to write all those details in the prompt itself and just used to hope कि वो accurately आ जाए. But now if we click on movements तो बहुत options ready made मिल जाते हैं. If you don't know किस में क्या होता है, just place your cursor on these and you'll see a preview of that movement. I'll pick the orbit. यहाँ पे you can set the duration of the generated video. अभी के लिए 5 सेकंड्स रखेंगे। वीडियो के साथ ऑडियो भी होना चाहिए बिकॉज इट्स ऑन अ बीच, सो नीड दोज साउंड इफेक्ट्स। नाउ दिस इज फॉर जनरेटिंग स्लो मोशन। फिलहाल जरूरत नहीं है तो ऑफ रखेंगे। एंड जस्ट लाइक वी डिड फॉर इमेजेस, विल बैच द साइज एज 2। क्लिक ऑन जनरेट एंड दिस इज व्हाट वी गेट। फेस की कंसिस्टेंसी, स्किन टेक्सचर, इमोशन, मूवमेंट, साउंड इफेक्ट्स, लव ऑल ऑफ इट। Now it can also create videos to connect two different frames. जैसे I wanted to have a shot जिसमें we start close to the table, फिर स्पाइडरमैन आकर बैठता है, and then we end up with a low heroish angle on him. तो बस ये दोनों को स्टार्ट और एंड फ्रेम की तरह डाल दिया। ये बेसिक सा प्रॉम्प्ट लिखा and it created this. तो जाकर हिग्सफील्ड सिनेमा स्टूडियो एक्सप्लोर करो, बहुत तगड़ी चीज है। अब आप में से बहुत लोग मेरे पिछले ट्यूटोरियल के पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने एक 4 स्टेप प्रोसेस बताई थी टू चूज द राइट म्यूजिक फॉर स्टोरी टेलिंग। हमने अलग अलग फिल्म्स के सीन्स और स्कोर्स को एनालाइज किया था, तो जिसने नहीं देखा अभी तुरंत जाकर देखो। एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। कीप क्रिएटिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।